धन्य है मेरे भीष्म पितामह जो अंत समय भगवान का दर्शन करके गए। यहां जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लोग बड़े प्रयास करते हैं लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुख से नहीं आता हो, और धन्य है भीष्म पितामह जो अंत समय में भगवान का दर्शन करते हुए अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा। ये प्यारे तभी संभव है जब हम भगवान की भाव के साथ भक्ति करें, आडंबर से नहीं, भक्ति से। मरना तो सभी को है, ये अटल सत्य है, सबकी मृत्यु होती है कि जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। संसार में जो आया प्यारे सबको जाना है, बस ये है मरण सभी का होता है, लेकिन अंत समय अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो मरण भी मंगलमय हो जाता है। लेकिन प्यारे देखेंगे अधिकतर लोगों की अंत समय में जिह्वा टूट जाती है। बुलवाइए, कहिए राम, बोलेंगे लाम। कृष्ण तो कहा ही नहीं जाता। इसलिए भगवान से यही निवेदन करिए मीरा के भाव में कि उस वक्त जल्दी आना, अरे प्रभु देर ना लगाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। महाराज भीष्म पितामह की सदगति भई। भगवान ने अपने आंखों के सामने भीष्म पितामह का सारा अंतिम क्रियाकर्म करवाया। उसके बाद भगवान अब जो है द्वारका गए हैं, अकेले नहीं गए, अर्जुन को साथ लेकर के गए। बहुत दिन भगवान को गए हुए हो गए। इधर लाला का जन्म भया तो नामकरण किया गया परीक्षित। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान को गए बहुत दिन हो गया। एक समय की बात, भीष्म पितामह से प्रेम करने वाले हमारे धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर में गए पूजा करने, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मूर्ति की आंखों से आंसू निकल रहे। अब शकुन सा दिखाई दिया। जब बाहर निकले तो देखा गाय बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, लात मार रही है। और आगे आए तो बिना तिलक लगाए हुए ब्राह्मण दिखाई दे गया। ये सब अपशकुन है कि गताह सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर् नाह वेदद मंजसा न पिबन्ति अस्तनवत्सान् दुहयन्ति च मातरः कच्चित्त्वं ब्राह्मण बालं मा वृद्धि रोगिण स्त्रियम। अनेक अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे महाराज। जैसे तैसे अपने घर पहुंचे तो क्या देखे, सामने से अर्जुन चला आ रहा है। उसका चेहरा बड़ा निस्तेज है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, बड़ा मुख मलिन है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको हत्यारी लग गई हो। अर्जुन पास में आया। धर्मराज जी ने पूछा, भैया पार्थ, अरे तूने किसी ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर के मना तो नहीं कर दिया, जो तुझे उस बात का दोष लग रहा है? या तूने किसी ब्राह्मण का धन का हरण कर लिया, बेईमानी कर लिया, इस बात का तुझे दोष लग रहा है? क्या तूने अपनी शरण में आई हुई गौ की रक्षा नहीं करी, स्त्री की रक्षा नहीं करी, इसलिए तुझको दोष लगा है? या तैने किसी कन्या की, किसी गौ की, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी जो तुझको दोष लगा? अर्जुन कुछ नहीं बोले, लेकिन जब कहा, अरे तू जहां से आ रहा है द्वारका से, मेरे द्वारिकाधीश भगवान सुकुशल से तो है ना?
इतना सुनते महाराज फफक के रो पड़े कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणो तेन में पहतम तेजो देवं विस्मापनम महत। भैया उसी बात का दुख है, वो परम पिता परमात्मा जिन पे हम इतना अभिमान करते थे वो आज द्वारिका नगरी को छोड़कर प्रस्थान कर गए। सारी द्वारिका समुद्र में डूब गई और भगवान ने जाते समय कुछ गोपियों को मेरे साथ भेजा था। रास्ते में कोल भीलों ने मुझे पराजित करके गोपियों को भी छीन लिया और तो और गांडीव धनुष को भी छीन लिया। जिस गांडीव धनुष के ऊपर मुझे इतना अभिमान था उस धनुष को भी छीन लिया। इतना सुनते ही महाराज सब शोक में चले गए, डूब गए कि देखो तो सही, जिस युद्ध में अर्जुन को ये अभिमान होता था कि महाभारत युद्ध मैंने जीता, ये तो सब कन्हैया की कृपा है। साधारण से कोल भी अर्जुन की गांडीव धनुष तक को छीन लिए। और प्यारे एक बात और बताऊं आपको, कभी कभी ये विधर्मी लोग कहते हैं कि ये गलत है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आज भी समुद्र के अंदर द्वारिका समाहित है। उनके प्रमाण है कि द्वारिका समुद्र के अंदर ही है। मीडिया कर्मी लोग बताते हैं, मैंने देखा आज तक प्रमाण है। राम सेतु का प्रमाण है जो भगवान राम ने बनवाया था लंका में जाने के लिए, उसका प्रमाण है। कांग्रेस सरकार ने पीछे विचार किया था कि अगर ये पुल टूट जाए तो हमारी जो जहाज होगी पानी वाली शॉर्टकट रास्ते से लंका में पहुंच जाएगी, लेकिन हमारे आरएसएस वालों ने तुड़वाने नहीं दिया था। तो प्रमाण है, आज भी कलिकाल में प्रमाण मिलते हैं। प्यारे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो असली वाली द्वारका डूब गई थी, फिर भगवान के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने द्वारिका बनवाई। और जब कभी आप द्वारका जाएंगे ना तो देखिएगा जो बड़े बड़े पत्थर लगे हैं ना उसमें सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो द्वारिकाधीश का मंदिर है गुजरात में, कृपा है भगवान की। ऐसे ऐसे मंदिर है सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, उस मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मंदिर है वो, जिनमें 108 खंबे हैं और सब उन्हीं खंभों में मंदिर टिका हुआ है और सब खंभों के अंदर से रस्सी पास हो जाती है, सांस है। सोचिए तो मंदिर टिका है तो किस पे टिका है, क्या वास्तु शास्त्र होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कभी आप गए हो? मैं तो गया हूं कोणार्क का सूर्य मंदिर का दर्शन करने। सूर्य भगवान का केंद्र वही है, वहां छाया इधर उधर नहीं जाती। पूरे विश्व का केंद्र कोणार्क मंदिर है। सूर्य वहां जब आती है छाया से मोही रहती है, इधर उधर छाया नहीं जाती। प्रेम से कही श्री राधे। शिवरंजनी चलाओ, दिल मत खो। प्रेम से कही श्री राधे। प्यारे, जब धर्मराज जी को पता चला कि भगवान हमें छोड़ के चले गए तो बड़ा कष्ट भया। सभी कष्ट होता है प्यारे, लेकिन जीवन का नियम है, संसार में जो आया है सबको जाना। जब मृत्यु लोग है, क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। मैं तो कथा में बता रहा था पिछली बार, जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसका कुल वेट होता है 2 से 2.5 किलो। फिर वो उसका वजन बढ़ता है 60, 70, 80, 90 कुंटल प्लस तक हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब उसका दाह संस्कार होता है तो जो उसकी अस्थियों का वजन बनता है कुल वही 2 से 2.5 किलो फिर बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता। प्यारे, सबको जाना है।
कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कि कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, अठाट सारे पड़े के पड़े रह गए। संग में भाई न बंधु न चेला चला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। गीता का सार याद आया, पांडव का वैराग्य हो गया और छोटे से पौत्र परीक्षित को बुलाया, जिसकी आयु मात्र 14 साल की है। सारा राज्य भार सौंप करके पांडव प्रयाण करने के लिए उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान कर गए, मुक्ति की खोज में। कि मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, पर जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। मरने के बाद तो सभी घर को छोड़ते हैं हो, लेकिन जीते जी वैराग्य हो जाना, भगवान में मन लग जाना, ये बात कोई संतों से सीखे प्यारे। तो मेरे पांडव जीते जी वैराग्य हो गया कि जब भगवान जा सकते हैं तो हमको भी जाना है। तो पांडवों ने सारा राज्य का भार अपने पौत्र परीक्षित को देकर के वन की राह पकड़ ली, उत्तराखंड चले गए।